हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी घाना। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान उन्हें उनकी प्रतिष्ठित राजनीति और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया। तो अभी आप घाना के इस सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम याद रखेंगे, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जिससे किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अच्छा, अब लोग अन्य देशों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मान किया गया नाइजीरिया द्वारा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया डोमिनिका द्वारा। द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस गुयाना द्वारा। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका द्वारा। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र द्वारा। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो भूटान द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल रूस द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस द्वारा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा। मित्र विभूषण पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया श्रीलंका के द्वारा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन 2025 में सम्मान किया गया मॉरिशस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड 2024 में सम्मान किया गया बारबाडोस के द्वारा। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया साइप्रस के द्वारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आस्था पुनिया। तो अभी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इस दौरान सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को आईएनएस डेगा बेस पर विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। अब विंग्स ऑफ गोल्ड यह फ्रेंड्स नौसेना में पायलट को दिया जाने वाला बैज है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अब वह एक योग्य पायलट है। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, आस्था पुनिया, जो भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी दीपिका पादुकोण। तो अभी भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने वाली वह पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। और दीपिका पादुकोण को यह ऐतिहासिक सम्मान उन्हें सन 2026 के वॉक ऑफ फेम सम्मान से नवाजा जाएगा। अब हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम यह फ्रेंड्स कैलिफोर्निया की मशहूर टूरिस्ट लोकेशन है। यह एक विशेष सम्मान है और यह उन दिग्गज हॉलीवुड कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फील्ड में खास योगदान दिया है। तो अभी यह सम्मान किसे दिया जाएगा? तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी सुनील जयवंत कदम। तो अभी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सुनील जयवंत कदम को अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और उन्होंने अपना पदभार 1 जुलाई सन 2025 से संभाला है। अब बात करें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसे 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी सुधांशु मित्तल। तो अभी भारतीय खो खो महासंघ ने 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय में सफल चुनावों के बाद अपने नवनिर्वाचित शासी निकाय की घोषणा की है
जहां सुधांशु मित्तल को फिर से अध्यक्ष चुना गया, जबकि उपकार सिंह विर्क नए महासचिव चुने गए हैं। अब बात करें खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो यह फ्रेंड्स भारत में खो खो खेल की सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। इसके महासचिव हैं उपकार सिंह विर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी रूस। तो अभी रूस ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस पहला देश बन गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबान के शासन को अभी तक किसी भी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। और अभी काबुल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 134वां। तो डुरंड कप 2025 जो अभी आयोजित किया जाना है, यह एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का इस बार का 134वां संस्करण है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित इस वर्ष का संस्करण 5 भारतीय राज्यों में 6 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ओके, और इस बार का यह कौन सा संस्करण है? तो 134वां। इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। और आयोजन तिथि की बात करें यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 23 जुलाई से 23 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और मैचों की मेजबानी करने वाले राज्य की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर, इन राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव यानी वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी डल झील। तो 21 अगस्त 2025 से श्रीनगर की डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय मामले युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की है। इस बार का यह पहला संस्करण होगा। आयोजन तिथि की बात करें तो इसका आयोजन 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक किया जाएगा और इसमें 5 खेल होंगे, कयाकिंग और कैनोइंग, दूसरा रोइंग, तीसरा पानी स्कीइंग, और चौथा शिकार रेस और पांचवा ड्रैगन बोट रेस। अगला प्रश्न है, किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी साइमा वाजेद। तो अभी WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद को थाईलैंड में 24वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके अमूल्य योगदान और परिवर्तनकारी नेतृत्व के सम्मान में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेनिफर गेरलिक्स सिमन्स को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी सूरीनाम। तो अभी फ्रेंड्स, सूरीनाम की संसद में 6 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिक्स सिमन्स को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बस आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, जेनिफर गेरलिक्स सिमन्स जो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? तो सूरीनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी मैक्सिको। तो अभी मैक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर रिकॉर्ड 10वीं बार CONCACAF गोल्ड कप जीता है। अच्छा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये फ्रेंड्स महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियाई देशों के बीच खेला जाता है, जिसमें क्षेत्र की कुल 16 टीमें शामिल हैं। और इस बार जो संस्करण आयोजित किया गया यह 18वां संस्करण था। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका और कनाडा में किया गया। जीता मैक्सिको ने और मैक्सिको ने इसे 10वीं बार जीता है। और हार किसे मिली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। और पहला इसका संस्करण जो आयोजित किया गया था 1991 में, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है।
पहले ओटीपी या बायोमेट्रिक से पहचान होती थी, जिससे कई बार दिक्कतें आती थी, और अब स्मार्टफोन ऐप के जरिए चेहरे की पहचान की जाती है। यह सुविधा डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी हैदराबाद। तो अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल, जिसे मित्र क्लिनिक के नाम से जाना जाता है, यह हैदराबाद में खोला गया है। यह क्लिनिक सन 2021 में नारायणगुड़ा में शुरू हुआ था। बाद में जनवरी 2025 में फंडिंग रुकने के बाद बंद करना पड़ा, लेकिन अभी फ्रेंड्स जुलाई 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मित्र क्लिनिक न केवल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य सेवा सुविधा है, बल्कि यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है जो पूरी तरह से ट्रांस समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरो में हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके लिए थीम फ्रेंड्स रखी गई थी, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प है बी यानी बिहार। तो अभी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 बिहार के उन युवाओं के लिए शुरू की गई एक योजना है जिनकी उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करना है। इस योजना के तहत पात्र युवा प्रसिद्ध कंपनियों में इंटर्नशिप करते हैं और अपनी शिक्षा के असर के आधार पर 4,000 से 6,000 रुपए का मासिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025, जो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना है बिहार राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी राधा यादव। तो अभी राधा यादव महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय तेज गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने कुल 84 पारियों में अपने 100 विकेट पूरे किए। आपको बता दें, T20 में दीप्ति शर्मा ने भारतीय महिला टीम के लिए सबसे पहले 100 विकेट पूरे किए, जिनके नाम फिलहाल 144 विकेट है। और T20 में भारत के लिए 144 विकेटों के साथ दीप्ति शर्मा यह सूची में शीर्ष पर है। ओके, तो अभी T20 में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय तेज गेंदबाज कौन बनी है? तो याद रखना है राधा यादव। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी गुजरात। तो अभी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को गुजरात के आणंद में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह विश्वविद्यालय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के परिषद में बनाया जाएगा। यह विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से 125 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और इसका नाम त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ओके, जो भारत के सहकारी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो याद रखना राज्य का नाम गुजरात। अगला प्रश्न है, 2026 में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 21वां। तो अभी 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। बुल्गारिया फ्रेंड्स आधिकारिक तौर पर अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। इसके निश्चित रूपांतरण दर की बात करें तो 1.95583 लेव प्रति यूरो निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इथियोपिया। तो अभी अफ्रीका की सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसा बांध इथियोपिया में बनाई गई है। यह बांध ब्लू नील नदी पर स्थित है। इस परियोजना की स्थापना फ्रेंड्स सन 2011 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य जुलाई सन 2025 में पूरा हुआ। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो लगभग 145 मीटर है और इसकी लंबाई 1800 मीटर है। यह परियोजना फ्रेंड्स 6500 पावर बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है।
ओके। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है और यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 6,650 किलोमीटर है और इसी नदी पर इस बात का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा किस देश ने विकसित की है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी स्विट्जरलैंड। तो अभी स्विट्जरलैंड में बच्चों और नवजात शिशुओं के लिए बनी मलेरिया की पहली दवा को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसे जल्द ही अफ्रीकी देशों समेत मलेरिया के उच्चतम दर वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। दवा का नाम है कोर्टेन बेबी या रियामेड बेबी और इसे विकसित किया है स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस द्वारा। यह दवा 4.5 किलोग्राम से कम वजनी वाले बच्चों को दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड स्ट्रोक ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी ब्राजील। तो अभी ब्राजील के राष्ट्रपति इनासियो लूला डा सिल्वा ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों या विशिष्ट व्यक्तियों को उनके देश के साथ ब्राजील के संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और यह सम्मान जो फ्रेंड्स है ना, यह ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किस देश में शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प है बी यानी भारत। तो अभी 7 जुलाई 2025 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने मुंबई में स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई थी। इसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल सहित बिम्स्टेक देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में कैंसर देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाना और सहयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 0.5%। तो फ्रेंड्स, अभी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों के लिए टोल दरों को 50% कम कर दिया है जिनमें सुरंग, पुल, फ्लाईओवर या ऊंचे हिस्से जैसे ढांचे हैं और इसका उद्देश्य यात्रियों और परिवहन क्षेत्र के लिए लागत कम करना। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी गुजरात। तो फ्रेंड्स, अभी गुजरात 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। पहले स्थान पे बात करें तो महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। और इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी मध्य प्रदेश। तो अभी फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना और निचले स्तर का विकास करना है। बस आपको योजना का नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, जो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन ही गलत है। इस योजना की शुरुआत हुई है राजस्थान में। ओके, आप लोगों को पीडीएफ में एडमिट कर दिया जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाना है। अगला प्रश्न है, भारत को विश्व बैंक द्वारा विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही विकल्प है सी यानी चौथा। तो अभी फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के लिए चौथा सबसे समान या समानता वाला देश घोषित किया गया है। गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत ने 25.5 स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया है जो कि कई विकसित देशों से भी बेहतर है। शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें तो पहले स्थान पर रहा
स्लोवाकिया, दूसरे स्थान पे स्लोवेनिया, तीसरे स्थान पे बेलारूस और अपना भारत देश रहा चौथे स्थान पे। और भारत की रैंकिंग फ्रेंड्स अब चीन, अमेरिका और सभी G7 और G20 देशों से बेहतर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी पाकिस्तान। तो इसको आप लोग वन लाइनर की क्वेश्चन समझिएगा, बस आप लोग को इतना जानते रहना है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना व्यापार बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, जूलियन मैकमोहन कौन थे जिनकी 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो वह एक अभिनेता थे, यानी ये आपसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.2 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसे पूरा किया है अनिमेश कुजूर ने, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी त्रिनिदाद और टोबैगो। तो अभी फ्रेंड्स 7 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो पहला कैरिबियाई देश और दुनिया का 8वां देश बन गया है जिसने भारतीय यात्रियों के लिए भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है। इस सेवा की शुरुआत फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के दौरान हुई है। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला की मौत हो गई है? तो इसका सही विकल्प है ए यानी पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अभी फ्रेंड्स एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी मानी जाने वाली वत्सला की 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक आयु में मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित एशियन पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी दूसरा। तो फ्रेंड्स एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में चीन शीर्ष पर, भारत दूसरे स्थान पर रहा, जहां चीन ने कुल 17 पदक जिसमें 10 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य पदक जीते। वहीं भारत ने कुल 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 2 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक चीन के बीजिंग में से आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में मदद के लिए डिजिटल लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह फ्रेंड्स एक परिवार एक उद्यमी योजना पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समुदाय से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्यम बनाना है। अगला प्रश्न है, $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो $4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बनी है एनवीडिया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका सही विकल्प है INS निस्तार। तो अभी फ्रेंड्स भारत ने अपना स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार लॉन्च किया। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो 118 मीटर लंबा और लगभग 10,000 टन वजनी यह जहाज पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत की गई है पंजाब में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आप योजना का नाम याद रखेंगे, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, जो कहाँ पर शुरू हुई है? तो पंजाब में। अगला प्रश्न है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी शरण कुमार बिनसाले। तो अभी फ्रेंड्स प्रतिष्ठित मराठी लेखक और साहित्यकार आलोचक शरण कुमार बिनसाले को 2025 के चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 26 जुलाई को कोझिकोड में चिंता रविंद्रन की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है बिहार राज्य सरकार ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीटर रुफाई किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो पीटर रुफाई यह नाइजीरिया के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 125वीं कर्म की जयंती मनाई गई है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है
6 जुलाई को, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मिसोफोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 9 जुलाई। तो फ्रेंड्स, विश्व मिसोफोनिया दिवस हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मिसोफोनिया नामक स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी 10 जुलाई। तो हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और पहली बार यह दिवस फ्रेंड्स सन 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 11 जुलाई। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य न केवल बढ़ती जनसंख्या और समाज, राष्ट्र और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी असम। तो अभी फ्रेंड्स, गज मित्र योजना असम सरकार ने 11 जुलाई 2025 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करना है। यह योजना स्थानीय लोगों को जागरूक कर और उचित उपायों के जरिए हाथियों और इंसानों के बीच टकराव को कम करने पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन में मिस टाइप हो गया है, आप लोगों को पीडीएफ में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन किया गया कहाँ? गुजरात। तो अभी फ्रेंड्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में 10 से 11 जुलाई 2025 तक किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकसित भारत सन 2047 के विजय को साकार करना है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।